अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सो दैट आपके एक शेयर से लोगों को हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा वोवल्स के ऊपर। अब जैसे हम कहते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन हम बात करेंगे हिंदी में अ आ ई उ ए ओ। अब लोग कहते हैं कि सर आप हिंदी में ज़्यादा करवाते हैं, इंग्लिश में नहीं करवाते। अब आपको एक चीज़ पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, स्पीच थेरेपी हमेशा हिंदी में ही ज़्यादातर होती है। अगर किसी को लैंग्वेज का बैरियर रहता है वो उस केस में हम उसको इंग्लिश में करवाते हैं, नहीं तो हिंदी के पीछे लॉजिक क्या होता है। देखो, हिंदी के हर अक्षर की क्लैरिटी बोलते समय सुनाई दे देती है, जबकि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में कई वही वर्ड्स हमारे साइलेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वर्ड बोलूं रिसर्च, रिसर्च अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं रिसर्च और अगर हिंदी में बोलूं रिसर्च, दोनों में फ़र्क है। देखो, वर्ड वही है, हिंदी में बोलने का जो लहजा है वो अलग हो जाता है, इंग्लिश में अलग। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदी में हम एक्सपेक्ट करते हैं क्लैरिटी, इंग्लिश में वो चीज़ इग्नोरेबल हो जाती है। अब इग्नोरेबल का मतलब क्या है? अब जैसे इसमें रिसर्च, रिसर्च अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये हिंदी में बन गया। अब इसमें री की भी आ रही है, स की भी आ रही है, र की भी आ रही है और च की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन इंग्लिश में रिसर्च, इसमें शुरू का र हो सकता है क्लैरिटी में हो, लेकिन जो अंदर या सेंटर में जो र आ रहा है वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। इसलिए इसके पीछे रीज़न होता है, हम मोस्टली 99% हम हिंदी में ही प्रैक्टिस लोगों की करवाते हैं, सो दैट अगर हिंदी क्लियर होगा तभी आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लोग क्या करते हैं कि सर हम इंग्लिश में ही करेंगे, हिंदी में नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, हिंदी से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट बने, ना कि इंग्लिश से हिंदी के, ठीक है ना। जब तक आपका माइंड छोटी छोटी जो है चीज़ें उनके लिए अगर क्लियर नहीं होगा तो आप अपने बारे में उन चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूजन होगी तो मन में डाउट आएगा, डाउट आएगा तो हेजिटेशन आएगी, हेजिटेशन आएगी तो शाइनेस, और शाइनेस आई तो कॉन्फिडेंस लेवल, चाहे कोई भी फील्ड में होगे, कॉन्फिडेंस आपका नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और उसका आपको एग्जाम्पल अपने ऊपर दिख भी रहा होगा कि जैसे मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो मुझसे बोला नहीं जाता, या बोलते बोलते मैं रुक जाता हूँ, ठीक है ना। बोलते बोलते रुक जाना मतलब सांस का लेवल ख़त्म हो गया, आपको यही नहीं पता सांस का लेवल होता क्या है। जब आपको वो समझाया जाएगा फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ ये सांस का लेवल होता है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको बड़ा कैसे करना है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता व्हाट इज़ ब्रीदिंग लेवल। जब तक ब्रीदिंग लेवल का नहीं पता तो आप लगातार बोलते हुए भी रुक जाओगे और जो चीज़ आती होगी मुंह से बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं करूँगा अ आ ई उ ए ओ, यानी कि वॉवल्स के बारे में। अब क्या होता है कि अब मैं अगर एक एक करके वर्ड उठाऊँ उनका, अ से अनार, ई से इमली, ऊ से ऊन, ए से एवरेडी, ओ से ओखली। अब जो भी वर्ड आप उठा लो, ये तो एक एग्जांपल है। अब अ से अनार, अगर कोई अटकने हकलाने वाले को दिक्कत है तो वो क्या करता है, अ एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये सपोर्टिंग भी हर एक अल्फ़ाबेट में आता है। फॉर एग्जांपल के, अगर इंग्लिश का वर्ड है के, उसके पीछे आ रहा है साउंड ए की। ए मतलब हिंदी वाला ए, ऐसे वाला ए, ठीक है ना। वो हिंदी वाले ए की जो आवाज़ आ रही है के में। अब इसका मतलब क्या है, वॉवल्स आपके हर जगह बैकग्राउंड में यूज़ हो रहे हैं। तो जब तक आपके वॉवल्स क्लैरिटी में नहीं आएंगे या आप उनको लगातार नहीं बोल सक रहे तो वर्ड्स में भी दिक्कत ज़रूर आएगी। अब अ से अनार, अ पे अगर मैंने कितने आराम से बोल रहा हूँ, मेरी नॉर्मल स्पीड है। अब इसको अगर मैं ज़ोर से बोलना चाहूँ, लोग ये भी कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो सामने वाले को अच्छे सुनाई देगा। ये आपका मिथ है, कभी भी ऐसा नहीं होता। नॉर्मल स्पीड में आप हाई वॉल्यूम में बोल के देख लो, आपकी हर एक एक अक्षर सामने वाले को समझ में आ जाएगा। शर्त ये है आप स्पीड नॉर्मल रखते हो या हाई। फॉर एग्जांपल अनार, इमली, ईख, ऊन, एवरेडी, ओखली, जो मर्जी वर्ड ले लो आप। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन जो अब आपकी तरफ से जो आ रही है दिक्कत, वो क्या करते हो आप यहाँ पे जोर लगाना शुरू करते हो,
वो आपका के अंदर ही सारा ब्रीदिंग लेवल, सारा सांस आपका यूज हो गया, जिसकी वजह से आपसे ना तो ना बोला गया ना र बोला गया। ठीक है ना। अब क्लैरिटी अगर लेनी है तो क्लैरिटी हमेशा धीरे बोल के आएगी। धीरे मतलब नॉर्मल बोल के आएगी, धीरे एकदम वो भी नहीं होता। लेकिन रीडिंग के समय अगर जब मैं आपको बोलता हूँ रीडिंग की वीडियोस बनाइए, उस समय आप जितना धीरे बोलेंगे उतना बेनिफिशियल आपको रहेगा। आपका जो वीडियो रीडिंग का बन रहा है वो आपको लाइव दिखाता भी रहेगा, आपने ये वर्ड ऐसे बोला, और अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अनार, अब यहाँ पे के ऊपर मैंने जोर लगाया तो मैं रुक गया, तो मुझसे सारा सांस खत्म हो गया, मुझसे ना बोला गया ना र। अब ऐसी ईख हो गया, ई से इमली हो गया, ईख हो गया, कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं। क्लैरिटी चाहिए तो नॉर्मल स्पीड हाई वॉल्यूम। बेसिक अगर आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, अगर इसको उल्टा कर दोगे, स्पीड हाई वॉल्यूम लो करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्मल स्पीड और हाई वॉल्यूम पे बोलोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस के लिए हमेशा अपने ऊपर मेहनत कीजिए। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मोटिवेशन, अगर आप मेरा वीडियो देख के अगर आपको लग रहा है मैं ठीक हो सकता हूँ, वो आप मोटिवेशन हो रहा है, आपको मोटिवेट हो रहे हो आप उस चीज़ से। लेकिन अपने ऊपर मोटिवेट होके उस चीज़ को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, फिर उस चीज़ से रिजल्ट निकालना, वो कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है ना। अब दोनों में फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। वीडियो तुम 1000 देख लो यूट्यूब के ऊपर, जब तक तुम अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। मोटिवेट आप होते रहोगे, आप कभी उससे सेशन लेते रहोगे, आप कभी उससे सेशन लेते रहोगे, लेकिन लॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको समझ नहीं पाओगे और आपको दिक्कत आएंगी। ठीक है ना। फोकस अपना सही जगह पे रखिए। मेरे हर वीडियो में लॉजिक आपको दिख जाएगा, मैं किस बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ आपको वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है मेरे माइंड में, वो क्लैरिटी का अगर कोई भी अगर इशू आ रहा है आपको, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, आप एक सेशन ले सकते हैं। मैं लगातार की तो कभी भी नहीं करता बात, एक सेशन ही हर किसी के लिए इनफ होता है अगर आप ठीक होना चाहते हो तो। अगर नहीं ठीक होना तो आप एक हफ्ते के सेशन ले लो, आप जो मर्जी करते रहो। फिर तो जो चीज़ समझाई जा रही है उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे सब कुछ वेस्ट है, मनी भी, समय भी, हर चीज़। लेकिन एक मोटी बात समझ में आ गई और एक बार में समझ में आ गई, उसको अप्लाई कर दिया तो उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। मनी भी बची, समय भी बचा, हर चीज़ बचेगी। ठीक है ना। और आपकी एनर्जी भी तो बच रही है। तो इसीलिए अगर कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन सेशन हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे के बीच में कभी भी आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। और अगर इंक्वायरी है तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को लिख के पूछ सकते हैं। और अगर कुछ भी अगर आपको और दिक्कत लगती है कि सर मेरे को इस चीज़ की बीमारी हो चुकी है, बीमारी कभी भी नहीं होती, रॉन्ग हैबिट है, उसको राइट करने के लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। सो अगर और भी कोई इंक्वायरी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।